स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। आज बात करने वाला हूँ बच्चे पेंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, ध्यान से देख लेना, सोच समझ जाओगे। आगे बात करते हैं। आगे बच्चे है भाई, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। सब्सक्राइब करना जरूरी होता है और फ्री होता है भाई। व्हाट इज पेंटिंग, क्या है भाई? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडिया एंड द फीलिंग यूजिंग द कलर एंड द सरफेस। सर भाई सिंपल है, अपने अपने आर्ट्स को, अपने आर्ट को, अपनी फीलिंग को, अपने स्किल को प्रेजेंट करना, पेंट करना, है ना। सिंपल है यार। अब पेंटिंग में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? लाइन होता है, शेप, कलर, टेक्सचर, शेप, फॉर्म, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं पेंटिंग के अंदर। ये सब आर्ट के अंदर आते हैं ना। क्या व्हाट इज लाइन आर्ट? क्या होता है? लाइन इज मेड फ्रॉम द सरफेस यूजिंग द पेंसिल, ब्रश एंड पेन। मुझे इसके अंदर कुछ पढ़ना है, मॉडर्न नहीं होता है। इसका सिर्फ शायद 30 to 40 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम होता है। आपका 60 to 70 मार्क्स का, आपका 60 मार्क्स का क्या रहता है? प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है ना। तो भाई अगर ये एग्जाम आपने सब्जेक्ट चूज किया है सर, दैट मीन्स कि मुझे आप फेल नहीं होने वाले हो, आप फेल नहीं होगे। मैं लिख के दे दूंगा, फेल नहीं होगे, आप फेल नहीं होंगे, तो इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको? प्रैक्टिकल पे फोकस करना पड़ेगा। फोकस होना प्रैक्टिकल, फोकस करो, ठीक है। प्रैक्टिकल पे फोकस करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है। बाकी थ्योरी में बहुत इजी रहता है, आपको इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप 2 दिन पढ़ के भी जाओगे, 2 दिन 2-2 घंटे पढ़ लो, मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अगर डिस्कस कर लें, और आने वाले टाइम में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रिपीट हुए हैं, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल फाइल बनाना बहुत जरूरी होता है। प्रैक्टिकल फाइल में आप एक्स्ट्रा टाइम दो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, और अगर नहीं बन रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बना बनाया फाइल भेज दूंगा, ठीक है। कलर इज अब कलर क्या होता है भाई? तो कलर इज द एलिमेंट दैट गिव द ब्यूटी एंड मीनिंग ऑफ द पेंटिंग। कलर भाई इंपॉर्टेंट है ना। कलर जरूरी है भाई लाइफ में। प्राइमरी कलर रेड, येलो, ब्लू, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू प्राइमरी कलर होता है। कितने कलर, प्रकार के कलर होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं भाई। सेकेंडरी कलर में क्या होता है? जो ऐसे कलर जो प्राइमरी से मिक्स होकर बनते हैं, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल, ठीक है। अगला सवाल क्या है? अगला टॉपिक क्या है? टेक्सचर क्या होता है? तो सरफेस ऑफ क्वालिटी एंड द ऑब्जेक्ट इन द पेंटिंग। भाई बोलते हैं ना कि इसका टेक्सचर सही नहीं है, पेंटिंग के अंदर कैसा टेक्सचर है वो उस टेक्सचर को देखना, ठीक है ना, फील करना, ठीक है। पर्सपेक्टिव, हाँ पर्सपेक्टिव का मतलब जो होता है कि देखने का नजरिया, आपका नजरिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप बिल्डिंग को बिल्कुल सामने से देख रहे हो, तो बिल्डिंग आपको हो सकता है ऐसी दिखे, ठीक है, बिल्कुल सामने से ऐसी दिखेगी बिल्डिंग, है ना। तो ये पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पेंटिंग पढ़ रहे हो तो ऐसा दिखता है भाई, सामने से बिल्कुल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल सामने से। अगर मैं बिल्कुल सा टेढ़ा हो जाऊं तो हो सकता है ऐसा दिखे। भाई थोड़ी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन देख लो ऐसा दिखेगा। आ, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, ऐसा दिखेगा। इसके अंदर आपका जो खिड़कियां होंगी ऐसे दिखेगी, ये दरवाजे जो भी बोल दो भाई। बच्चे मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बस मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि कैसा हो सकता है आपका आंसर। ये पर्सपेक्टिव है जब आप नीचे से देख रहे हो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तो आएगा ना अपने आंखों का पर्सपेक्टिव से, तो ऐसा आपको देखना शुरू हो जाएगा। लग रहा है कि बिल्डिंग है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी खराब है, ठीक है। तो ये लगेगा हम इधर से देख रहे हैं। अभी मान लो बच्चे हम बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो, ऐसे करके देख रहे हो, तो तब क्या होगा? तब ड्राइंग थोड़ी कुछ अलग बनेगी। अगर मैं ड्राइंग बनाना बता रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है, उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, डेप्थ एंड डिस्टेंस। कैसे होगा भाई? मैं बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे रखा हूँ और ऐसे करके ऊपर करके देख रहा हूँ, तो कैसे दिखेगा? तो नीचे का हिस्सा मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, तो बिल्डिंग मुझे ऐसी दिखेगी, है ना। बिल्डिंग मुझे ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, और ये ऐसा रहेगा, है ना। अब यहाँ पे खिड़कियाँ होंगी भाई। खिड़कियाँ बनाने नहीं आती है मेरे को,
है ना, बिल्डिंग जैसा कुछ लग रहा है, फील हो रहा है बिल्डिंग जैसा, देख लो। तो इसको ही पर्सपेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो लग रहा होगा, है ना। चलो ठीक है, तो इसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। एक और बता सकता हूँ उसके अंदर, मेरे को ये ट्रेन वाला भी पता है मेरे को। मतलब बच्चे ट्रेन ट्रेन का ट्रैक है, आप ट्रैक पे खड़े हो तो आपको कैसे दिखेगा ट्रैक, ऐसा दिखेगा। ट्रैक आपको ऐसा दिखता है ना, इसको थोड़ा डार्क कर दूं मैं, तो ट्रैक कैसे दिखेगा। और देखो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ट्रेन का ट्रैक है ना, कि ट्रैक गाड़ी चल रही है इसके ऊपर, ट्रेन चल रही है, आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये सीन रहेगा आपका, आपको ऐसे दिखेगा। तो ये होता है व्हाट इज कंपोजिशन। तो भाई इट मीन्स द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट इन द पेंटिंग। तो पेंटिंग के अंदर प्रॉपर ऑब्जेक्ट, आप पेंटिंग बना रहे हो तो वजह यहाँ पढ़ रहे हम कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मतलब प्रॉपर मीन्स ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट। आप पेंटिंग बना रहे हो भाई, प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो पेंटिंग बनाया है, एक खिड़की से जगह नहीं बनाया मैंने, तो फिर पेंटिंग खराब हो गई ना फिर तो अच्छी पेंटिंग के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। अभी भाई आपको पेंटिंग पसंद है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बैलेंस देखो बच्चे, पेंटिंग में आज तो कोई फेल होता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लिख के नहीं आओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन जनरली फेल नहीं होता। पेंटिंग आप लेते इसलिए हो कि भाई एक सब्जेक्ट में आसानी से पास हो जाओ, लेकिन पेंटिंग हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इनमें बच्चे फेल होने का चांसेस बहुत कम है। आपको जो दिक्कत आती है, आपको दिक्कत आती है बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और बायोलॉजी। तो ये वो 2-4 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपको दिक्कतें आती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप टेंशन ना लें, इनमें भी वीडियोस आने वाली हैं, तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी बारे में बैलेंस इन आर्ट। तो बैलेंस क्या होता है बच्चे, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल इफेक्ट्स एंड वेट। पेंटिंग बना रहे हो भाई, तो पेंटिंग के अंदर सब कुछ बैलेंस रहना चाहिए ना, ठीक है ना। जहाँ पे भाई स्किन है वहाँ पे स्किन कलर डालो, जहाँ पे बाल आप बना रहे हो, बाल हेयर बना रहे हो, वहाँ पे समझ प्रॉपर तरीके से आपको बनाना होता है। इसलिए मैंने कहा कि आपको जो प्रैक्टिकल फाइल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है उसके अंदर। अब व्हाट इज द इंडियन फोक आर्ट। इंडियन फोक आर्ट भाई ट्रेडिशनल आर्ट मेड बाय द रूरल पीपल। अब मधुबनी और वर्ली इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ट्रेडिशनली बनाया जाता था हमारे पुराने लोगों द्वारा, फिर गाँव में बनाया जाता है, ठीक है ना। मधुबनी पेंटिंग क्या होता है, तो इट इज़ अ फोक, मतलब बिहार की पेंटिंग होती है, विच इज़ अ ब्राइट इन कलर एंड द ट्रेडिशनल डिज़ाइन। ट्रेडिशनल पुराना डिज़ाइन होता है, ब्राइट कलर होता है। आप गूगल पर सर्च करना कैसा होता है, ठीक है। और क्या होता है भाई, वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र का पेंटिंग हो गया बच्चे, महाराष्ट्र का आर्ट है, जो कि भाई सिंपल शेप द्वारा बनाया जाता है और अच्छा सुंदर होता है। व्हाट इज अ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर मतलब कि भाई स्मॉल साइज। देखो बच्चे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कोई मिनिएचर पेंटिंग करते हैं। कोई तो बाल का, सिंगल बाल का इस्तेमाल करके एक पेंटिंग बना देते हैं, कोई पेंसिल के जो निडल होती है उस पर पेंटिंग बना देते हैं, उस पर आर्ट बनाते हैं, उसको मिनिएचर। तो स्मॉल साइज माइक्रो लेवल पे, ठीक है ना, माइक्रो लेवल पे जो बनाता है उसको कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है ना। तो मिनिएचर पेंटिंग इज अ स्मॉल साइज डिटेल्ड पेंटिंग फ्रॉम द रॉयल कोर्ट, ठीक है ना, ऐसे बनाते हो। तो अगला क्या है भाई, आगे टॉपिक है बच्चे पेंटिंग, स्टिल लाइफ पेंटिंग। स्टिल लाइफ पेंटिंग मतलब भाई सिंपल है कि नॉन लिविंग बीइंग का आप बना रहे होगे, फ्रूट्स हो गया, टेबल हो गया। अभी मैंने बिल्डिंग का बनाया था, है ना, लाइक मैंने तो नहीं बनाया था, मुझे आता भी नहीं है, तो बिल्डिंग कुछ ऐसे दिखती है ना, है ना, ऐसा बना सकते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग बना सकते हो आप। लग रहा है बिल्डिंग है, बहुत सारे बिल्डिंग है ऐसे करके। तो नॉन लिविंग बिल्डिंग का पेंटिंग बनाना, फ्लावर का पेंटिंग बनाना, तो उसका पेंटिंग हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बच्चे लैंडस्केप पेंटिंग। भाई लैंडस्केप में सीनरी बना रहे हो आप,
अभी भाई मैं सोचूंगा ना बच्चे एक सीनरी बनाओ मॉर्निंग का, तो सारे बच्चे क्या बनाएंगे, सबके दिमाग में एक ही आता है, ठीक है ना। पहले वो माउंटेन बना देंगे, इससे बहुत सारा, है ना। अबे तो साइकोलॉजी का अभी यहाँ पे सूरज बना देंगे। अभी बचपन में तो हम लोग यही सीखा था ना, ठीक है। यहाँ पे रिवर निकाल देंगे ऐसे करके, यहाँ पे घर बना देंगे, ठीक है। यहाँ से सड़क निकाल देंगे, यहाँ पे पेड़ पौधे, और यहाँ पंछी। तो बना दिया, लग रहा है कुछ सीनरी बढ़िया सा सुंदर सा। और ये रिवर है, ठीक है, रिवर है। तो ऐसे बना सकते हो आप, ट्री बना सकते हो, ये सब, ठीक है। चलो पोर्ट्रेट पेंटिंग भाई किसी पर्सन का पेंटिंग बनाना, ठीक है ना। अभी पता क्या, हम तो बहुत ज़्यादा इजीली ले रहे हैं इसको, जो बच्चे जो पेंटर होते हैं ना, इनको बहुत टाइम लगता है बनाने में। और आपने ये सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो आप इतना पढ़ लो कि आप पास हो जाओ, ठीक है। और आपको अगर आप पेंटर बनना है फिर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब क्या है यूज़ ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग का यूज़ क्या है, ब्रश टूल क्या है, तो ब्रश है, पेंसिल है, कलर्स है, कैनवास है, प्लेटेट्स हैं। अब बच्चे मैं बता रहा हूँ पेंटिंग के अंदर सिर्फ ये नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मॉन्यूमेंट्स है वो किसने बनाया, मॉन्यूमेंट्स किससे बना हुआ है, ठीक है ना। ताजमहल के अंदर जो पत्थर लगे हैं वो कैसे हैं, आपको इस प्रकार के सवाल आते हैं जो कि आने वाले दिनों में आपको बताए जाएंगे। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और बेसिक अभी समझ लेते हैं क्या है पेंटिंग। पेंटिंग मतलब है क्या, पेंटिंग द प्रैक्टिस इन द पेंटिंग रेगुलर इंप्रूवमेंट स्किल। भाई पेंटिंग करने से होता क्या है भाई, आप इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। 30 मार्क्स का ही थ्योरी पेपर आता है, 30 से 40 मार्क्स का पेपर आता है, आप आसानी से पास हो जाते हो। तो यहाँ पे ना पेंटिंग सब्जेक्ट के अंदर 80 to 90% स्कोर करना मतलब सब्जेक्ट में बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी, ठीक है। नेवरदलेस कि आप एग्जाम छोड़ दो, अगर आप एग्जाम ही छोड़ दोगे, लिख के नहीं आओगे तो बच्चे फिर खाली पेपर में कौन मार्क्स देता है। अभी इंपॉर्टेंट ऑफ पेंटिंग क्या है भाई, कि आप एक्सप्रेशन को, हाँ भाई एक्सप्रेस कर अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते, इमोशन को एक्सप्रेशन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। द क्रिएटिविटी डेवलप होता है। और करियर मेकिंग करियर आर्ट, करियर को भाई अपने, अगर आप आर्ट के अंदर कोई गर्ल्स या फिर बॉयज़ जो भी हो, ठीक है, अगर आप अपने चाहते हो कि मैं आर्ट के अंदर अपना करियर बनाऊँ, तो मुझे पेंटिंग सब्जेक्ट आपके लिए ही फिर बना है। फिर आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फिर पर्सपेक्टिव समझो, पर्सपेक्टिव, जीरो पर्सपेक्टिव क्या होता है, 1 पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पर्सपेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको विजुअल्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बाकी बच्चे इतना ही था वीडियो में, पेंटिंग में समझने के लिए अभी तो मोर देन इनफ है। बाकी आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।